दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ। मैं हूं प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त मैं जनपद सीतापुर, तहसील बिसवा के अंतर्गत ब्लॉक विकास क्षेत्र मुख्यालय कस्बा थाना रेउसा के अंतर्गत खड़ा हूँ। ग्राम पंचायत हरिहरपुर नेवादा की कुटी त्यागी महाराज की, जहाँ पर आप एक कुशमोहरा के पास में पड़ती है कुटी, और यहाँ पर काफ़ी एक जनसैलाब देखा जा रहा है। और वो विशेष विश्व हिंदू राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का है। और यहाँ पर एक विशाल बैठक आहूत की गई है, जिसकी मध्यस्थता संदीप बजरंगी के द्वारा की जा रही है। और हमेशा क्षेत्र में सनातनी धर्मी और हिंदुत्व के प्रति वो हमेशा सजग दिखते हैं। मामला कुछ दिनों आप लोगों ने देखा होगा, गत दिनों हमारे चैनल के माध्यम से, कि यहाँ पर एक कुशमोहरा की कुटी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसी को लेकर के जहाँ तक मेरा ख्याल है और चर्चाएं हैं लोगों में, कि उसी को बैठक को लेकर के बैठक यहाँ आहूत की गई है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि बैठक जो संदीप बजरंगी की अगुवाई में की गई है, किस बात को लेकर की गई है और क्या इसका तात्पर्य है, क्या उद्देश्य था। क्योंकि मामला नज़दीक जो आ रहा ईद बकरीद का पर्व है इस समय, जो आपसी भाईचारे का कहा जाता है, और उसी के मद्देनज़र अगर यहाँ पर एक बैठक आहूत की गई है और विश्व हिंदू बजरंग दली के द्वारा, तो एक विशेष कोई ना कोई बात होगी। लेकिन पूरी जानकारी लेते हैं और बात करते हैं जय घोष नारे के साथ, क्योंकि बैठक भी की जा रही जो तस्वीरें हैं उनकी भी फुटेज कवरेज की गई हैं। पूरी बात करते हैं और रूबरू कराते हैं आखिर मामला क्यों है, क्यों इस कदर से बैठक आहूत करनी पड़ी। काफ़ी लोगों का जनसैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे त्यागी महाराज के शिष्य और काफ़ी उनके अनुयायी और करीबी राम लखन बाबा की भी तस्वीर यहाँ पर देखी जा रही है, और हमेशा वो बने रहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर संदीप से बात करते हैं कि यहाँ पर इस कदर से विशाल बैठक क्यों की गई है और क्या इसका तात्पर्य है, क्या आहूत की गई, बताइए पूरी इसका मतलब। यहाँ पे एक हमारा प्राचीन कुआं जो कि काफ़ी पौराणिक है, उस पे इन लोगों ने अपना मदरसा बना रखा है। कहाँ पे कुआं है? ये यही कुशमोहरा कुटी में। अच्छा, ये मामला कुशमोहरा कुटी का है जिसको लेकर के। तो ये तो एक बार पहले भी हो चुका है। हाँ। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फिर ये कोर्ट के द्वारा इसको ग्रुप कर दिया गया तो था। आज क्यों बैठक आहूत की गई? ये उन लोगों की ऐसी चर्चाएं थी कि वो लोग वहाँ पे जाके अपनी नमाज अदा करेंगे। अच्छा, किस में? वो जो वही जो हमारा विवादित स्थल बना रखा। नहीं तो वो ईदगाह है कि मतलब क्या है? वो है तो हिंदू की कुटी, लेकिन उसने जबरन ईदगाह बना रखा है। ईदगाह बना रखा। जैसे आपने एक बात और हम जानकारी लेंगे, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे उसके नीचे एक हमारे शिव भोले की मूर्ति दबी हुई है कुएं के नीचे, क्या उसका कोई प्रमाण मिला है? जी हाँ, वहाँ पे आप जाएंगे तो अभी भी वो इतनी जगह धंस गई है, कुआं दूर से दिख रहा है। हाँ, अच्छा, जैसा कि आपने कहा। अच्छा, तो ये बताइए, जब कोर्ट ने इसकी एक चीज़ और जानकारी लेंगे चैनल के माध्यम से, जब कोर्ट ने इसको अपने लिखा पढ़ी में लिया और सब जगह कुर्की और ताले डाल दिया, तो जहाँ तक जानकारी में आ रहा, तो ये कौन कौन सी चीज़ें मतलब बाहर रखी गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें लिखा पढ़ी में है जिन पे बाउंडेशन किया गया? एसडीएम साहब को द्वारा बताया गया है कि जितनी भी संपत्ति है, चाहे जमीन हो, चाहे जो जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है, जो मेला मैदान है, ये सारा कुछ उसी के अंदर में आता है। लेकिन जो यहाँ पर की बात आ रही नमाज अदा करने की, वो बता रहे हैं कि ईदगाह और मदरसा उस लिखा पढ़ी में जो आदेश है उसमें नहीं है। क्या ऐसा है जानकारी में? वो मिसप्रिंट हुआ है, उन्होंने जो अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा हो गया है, लेकिन वो सारा कुछ उसी के अंदर आता है। नहीं तो मिसप्रिंट हुआ है, आज कई महीने बीत गए हैं और तब ये आदेश हुआ था। और अगर मिसप्रिंट हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसा क्या मतलब जो है, तो क्या दोबारा वो उसको करना चाहिए था? क्योंकि वो आदेश से तो बाहर है, तो उनको नमाज पढ़ देना चाहिए। क्या ऐसी बात? नहीं, कतई नहीं। भोलेनाथ जी के ऊपर हम नमाज कैसे पढ़ें? लेकिन वो आदेश में नहीं है आपके, जो लिखा पढ़ी की गई है। बात यहाँ पे आती है, इसमें अगर वो लोग कोर्ट में गए हैं, जैसा कि आपने बताया यहाँ पे, तो गए हैं तो कोई आधार रहा होगा। ऐसा कोई अगर आदेश भी है तो हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता, हम उसको नहीं मानते। ठीक बात है। लेकिन ये लिखा पढ़ी में तो नहीं है, जो आदेश उनका जारी हुआ है उससे तो बाहर है। नहीं, ऐसा बात है। वो उन्होंने जो है उसमें कुछ गलती से प्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मौखिक रूप से सैकड़ों लोगों के सामने एसडीएम साहब ने कहा कि इस तरीके से ये सारा कुछ अभी बंद ही रहेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा पूरी तरीके से, जो अभी तक चर्चाएं थी क्षेत्र में जिन एक विशेष समुदाय के द्वारा, कि उसको बाहर रखा गया है। और उनके पास कोर्ट के आदेश भी हैं, जिसको लेकर के नमाज के लिए काफ़ी उच्च अधिकारियों के पास गए और काफ़ी दरकार अपनी लगाई, दस्तक दी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। और वही को लेकर के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बजरंग दल को बैठक करना पड़ा। फिर वहाँ थाने में जब बैठक हुई तो आपसे क्या बात हुई? आप गए थे वहाँ पे? थे। हाँ, तो क्या बात हुई? साहब थे, तहसीलदार साहब थे, बड़े इंचार्ज थे।
वहाँ बैठक की हुई, वो लोग कह रहे थे कि हमको नमाज पढ़ लीजिए। तो हमने कहा नमाज पढ़ने का एक ही उचित बनता है, अगर आप मेरे शंकर जी के बाहर लाके पहले रख दीजिए, हम लोग उनकी पूजा करना शुरू कर दें और भाईचारा अगर हमारा आपका बनता है तो नमाज पढ़ लीजिए, अन्यथा हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम नहीं अनुमति देंगे। अगर अधिकारी दे रहे तो अपना कुछ जाने। लेकिन स्थिति कैसे साफ होगी कि आप कह रहे हैं भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ की वहाँ मूर्ति अगर निकलती है तब तो ठीक है, अगर नहीं निकलती है तो प्रमाण कैसे होगा? हमारा कुआं तो है, कुआं बना है, कुआं पर पाट दिया गया और बहुत बुजुर्गों ने देखा है, हमारे पास 50 ने हजारों की संख्या में आदमी गवा दिए। अच्छा, इसमें जमीन जो लगी है वो ज्यादातर किसकी है? लेकिन यहाँ पर तो दो समुदाय मिलकर के एक कुटी चलाते थे और एक आपसी भाईचारा था। अब एक ही चलाते थे, किस्मत साहब से नांगा साहब से एक ही समुदाय के लोग चलाते थे। तो वहाँ पे क्या निर्णय लिया गया? वहाँ पे निर्णय यही लिया गया कि नमाज नहीं होगी, जब तक ये भाईचारा नहीं बनेगा, जब तक सहमति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो उसका कुछ हल सोल्यूशन निकाला गया? जी, यहाँ नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। जो अगल बगल की ईदगाह है वहाँ पे नमाज होगी। तो आपकी बैठक इसी को मद्देनजर रखी की गई थी, तो अब बैठक आपकी स्थगित है? जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा पूरी तरीके से, क्योंकि जो अभी तक चर्चाएं थी कि उन लोगों के उस लिखा पढ़ी से बाहर थी, उस पे वो अड़े हुए थे कि यहाँ पे नमाज हो जाए और काफ़ी उच्च अधिकारियों तक भी गए। लेकिन आखिरकार सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए आपसी भाईचारे के अधिकारियों ने काफ़ी आपसी सौहार्द बरती और सभी को बिठा करके और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी उससे जो है निजात रही और वहीं पर नमाज न होने की बात कही है। दूसरी जगह पे बात हुई थी कि करेंगे, नहीं वहाँ पे नहीं होगी, दूसरी जगह वहाँ भी नहीं होगी, मतलब दूसरी जगह भी नया स्थान भी नहीं होगा, जैसा कि सरकार के द्वारा आदेश भी पारित है। ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से इसी पर्पज को लेकर के यहाँ पर बजरंग दल राष्ट्रीय सेवक संघ के द्वारा यहाँ पर की गई बैठक और जय घोष नारे के साथ आप पूरी खबर देखें और खबरों को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से एक हिंदुत्व हृदय सम्राट यहाँ पर एक इकट्ठा है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए और पूरी तरीके से सरकार ने उनके मतहत और जिम्मेदारों ने काफ़ी एक सतर्कता बरती है। उसके बाद ये लोग निरंतर एसडीएम और तहसीलदार और जिलाधिकारी के पास अपना दबाव बना रहे हैं कि हमको जिस दिन ईद है हमारी उस दिन मस्जिद में हम लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दे दी जाए। अब हम आप सबसे पूछते हैं, क्या उसी परिसर जहाँ पे अगर कोई पागल व्यक्ति भी लाया था और पागल को उसी कुएं से स्नान कराते थे और उसके बाद वह स्वस्थ हो जाता था, तो इस तरीके से हमारा वह पौराणिक कुआं उसी जो उनकी बिल्डिंग बनी हुई है उसके नीचे बंद कर दिया गया है। अब लोग और उसी में हमारे भोले शंकर जो थे उसी कुएं में डाल के फिर पाटा गया। क्या हम लोग ये करने देंगे? नहीं। तो ये मेन बैठक आज इसीलिए की गई है कि भाई चलिए हमारी विचारधारा की सरकार है, हमारी सारी बात सरकार सुनती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सरकार का जो है समर्थन। हम आप सबके समझ ये बात जरूरी होती है करने की, यही बात जाके हम वरिष्ठ अधिकारियों के पास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबके बीच ये चर्चा होनी बहुत जरूरी थी। क्षेत्र में वो जाएगा, वो अपना उसका यूज कर सकता है, लेकिन इस समय की स्थिति यह है कि न तो वहाँ हिंदू जा सकता है न मुसलमान जा सकता है। इसके बाद में फिर ऐसी चर्चाएं क्यों गर्म है कि वो लोग जाके वहाँ पर उसी ईदगाह में अपनी नमाज दल के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आहूत की जा रही है, जो आप स्पष्ट आप देख रहे हैं। और ये हरिहरपुर नेवादा त्यागी महाराज की कुटी की तस्वीरें हैं, जहां पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बैठक ये चल रही है, आहूत की जा रही है। उनको भी वहीं पर रोका जाएगा। अगर वो लोग ऐसी स्थिति करते हैं तो हम लोग ये सब करने के लिए तैयार हैं। तैयार हो तो दोनों लोग जो आप बैठक की बैठक सुन रहे हैं आप पूरी तरीके से जय घोष नारे के साथ। याद नहीं चल गया, ये दशकों बीत गए, लगभग 70-80 सालों से ये लोग हम हिंदुओं का उत्पीड़न करते चले आ रहे हैं। हमारे हिंदू को ही, अरे कई हिंदुओं का तुम लोगों ने धर्मांतरण करवाया। उस धर्मांतरण करवाने के चक्कर में जो भी इसके पक्षधर हैं उनको तो जेल जाना चाहिए कि उन्होंने क्यों हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण कराया। तो अभी तक तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको जेल नहीं भेजा गया। और हम लोग जल्द ही जाकर अभी सीतापुर में ये जो के फंस के नीचे दबे हुए हैं, इसको खुदाई कराने के लिए हम लोग सीतापुर भी चलेंगे और वहां मांग करेंगे कि हमारा वह कुआं और हमारे भोलेनाथ जी को वहां से मुक्त कराया जाए।
दुर्भाग्य का विषय यही है कि उसी कुएं के ऊपर ये लोग नमाज अदा करने की जिद प्रशासन से लगातार करते हुए चले आ रहे हैं। अगर हम लोग शांत रहेंगे तो वो जल्दी ही अपने कट्टर मुस्लिम समर्थक है, उसके कोई जिलाध्यक्ष हैं, वह भी बराबर वहाँ पे अपना ज्ञापन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे अधिकार क्षेत्र में जो है मुसलमानों को जाने की छूट दे दी जाए। इससे कतई भी हम इस बात से कतई जो हमारे मठाधीश है, जो हमारे यहाँ के बाबा और गाय की का दुर्दशा है, तो हम लोग इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। एक हमारे संगठन की तरफ से बहुत बढ़िया प्लान है और बहुत ही अच्छा एक विषय लेकर हम आए हैं, उस विषय पे भी चर्चा होगी। लेकिन तब तक हम थोड़ा इंतजार करेंगे जो हमारे मठाधीश हमारे बाबा दीन जी बाबा महाराज हैं वो यहाँ पहुँच जाएं, फिर हम लोग आगे की चर्चा करें। इस जमीन में किसी भी मुसलमान की कोई द्वारा जमीन दान की हुई है? टोटल हमारे हिंदुओं की जमीन है। इसके बाद वो आज इस पे अपना मालिकाना हक दिखा रहे हैं, क्या जायज है? नहीं जायज। और हम इसको कतई नहीं होने देंगे ऐसा। और दुर्भाग्यवश, बिल्कुल सही कहा, दुर्भाग्यवश उसकी 3 एकड़ जमीन इन्होंने बोर्ड में भी डाल दी, हालांकि उसको निकालने की प्रक्रिया चल रही है। क्या बताइए, हम क्षेत्रीय हिंदुओं के साथ धोखा है कि नहीं? जय श्री राम। बताइए तो भाई बात जगह पड़ी भाई मुसलमान के श्री राम।